थैंक यू इंडिया, थैंक यू हरियाणा। आप सब ने आज लोकतंत्र बचाने की जो कोशिश की है और जिस कोशिश में हम लोग कामयाब हुए हैं उस सब के लिए संपूर्ण हरियाणा, संपूर्ण भारत बधाई का पात्र है। जब इतना प्रतिकूल माहौल रहा, जहां मीडिया खिलाफ, मैक्सिमम मीडिया, जहां जितनी सरकारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, वो खिलाफ काम कर रही हो, जहां कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए हों, जहां पीएम केयर्स फंड का पैसा, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा और न जाने कितने सोर्सेज से कितना पैसा एक ही पार्टी के खाते में हो और उसका बहुत बुरे तरीके से मिसयूज हो रहा हो, नेताओं को तोड़ने में, उनको खुद में मिलाने में, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर उनके साथ मिल जाने में। ऐसे प्रतिकूल माहौल में हम अपनी मोहब्बत की दुकान खोल पाए केवल आपकी वजह से। उसके लिए संपूर्ण हरियाणा, संपूर्ण भारत बधाई का पात्र है। जहां 400 पार का ये नारा लगाते नहीं थक रहे थे, वहां प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद 1.5 लाख के आंकड़े पर सिमट गए हों और जनता ने राहुल गांधी जी को रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से जिताया हो, वहां आप क्या समझते हैं? वहां एक बात साफ समझ में आती है कि लोगों को राहुल गांधी जी की बात, लोगों को राहुल गांधी जी के तौर तरीके पसंद आए और वो राहुल गांधी जी को ही पीएम के रूप में देखना चाहते थे। मैं जानती हूं कि थोड़ी सी कमी रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग यहां तक तो पहुंचे और ये अपने आप में लोकतंत्र की, लोगों की जीत है, क्योंकि लोगों ने एक तरफा भाजपा को नकार दिया है। भाजपा पूर्ण बहुमत नहीं ले पाई है, हालांकि कोई भी दल पूर्ण बहुमत नहीं ले पाया है, लेकिन सत्ता में थी भाजपा सरकार, वे पूर्ण बहुमत नहीं ले पाए हैं। एनडीए बेशक ले गया हो, इसका साफ तौर पे एक अर्थ निकल कर आता है, वो ये है कि ये लोग नैतिक रूप से हार चुके हैं। हमने ये चुनाव मुद्दों पर लड़ा और मुझे गर्व है इस बात का कि हमने मुद्दों पर लड़ा। हमने कोई इधर उधर की बात नहीं की और लोगों ने मोदी जी की मंगलसूत्र, भैंस चुरा लेंगे और न जाने कितनी नफरत से भरी हुई बातों को नकार दिया। लोगों ने मुद्दों को सुना, महंगाई को सुना, बेरोजगारी को सुना, महिलाओं पर अत्याचार को सुना, किसानों की पीड़ा समझी, अग्निपथ नौजवानों की पीड़ा समझी, बेरोजगारों की पीड़ा समझी, मजदूरों की पीड़ा समझी, छोटे दुकानदार व्यापारियों की पीड़ा समझी, हर एक की पीड़ा समझी और हर एक वर्ग ने इकट्ठे होकर ये मैंडेट दिया। इस मैंडेट का हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं पुनः 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 बार बार आपका। ये जीत लोकतंत्र की है, ये जीत लोगों की है। थोड़ी सी कमी जरूर रही है, उसको आगे जरूर दूर कर देंगे, लेकिन जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से लोगों तक अपनी बात पहुंचा दी है। राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा जिसमें उन्होंने भारत को जोड़ा और भारत न्याय यात्रा जिसमें उन्होंने 5 न्याय लोगों को समझाए, वो लोगों को समझ में आए। अभी बहुत से लोगों तक और पहुंचना बाकी है, जो आने वाले समय में हम जरूर पहुंचेंगे और जरूर अपनी बात पहुंचा पाएंगे। जरूर संपूर्ण भारतवर्ष को यह समझ में आएगा कि मुद्दों पर बात करना कितना ज्यादा जरूरी होता है, कि मुद्दों से इतर यदि इधर उधर की बातें करेंगे तो हार जाएंगे। एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि अयोध्या से ही भाजपा के प्रत्याशी की हार हुई है। जहां राम मंदिर का मुद्दा पूरा भुनाया गया, कहते रहे कि जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर आएंगे, तो वो नहीं आए। राम भगवान है, राम हम सबके हैं और राम को कोई ला नहीं सकता है। राम शुरू से हैं, अंत तक रहेंगे। हमारा जीवन जरूर बहुत छोटा है, बहुत छोटे समय के लिए है, हम आए हैं, हम चले जाएंगे, लेकिन वो यही रहेंगे, सृष्टि के रचनाकार हैं और सदा यही रहेंगे, सदा यही सबके पालनहार रहेंगे। बहरहाल, इसके साथ मैं हरियाणा के ऊपर भी बात करना चाहूंगी कि हरियाणा में हमने 5 सीटें जीती हैं और बाकी बची 5 सीटों पर टफ फाइट दी है। इसका एक क्लियर कट मतलब ये भी निकल कर आता है कि जनता भाजपा को नहीं चाहती है, जनता भाजपा की नीतियों से दुखी है
और आने वाले विधानसभा में मैं जानती हूं कि जनता मुंह तोड़ जवाब देगी भाजपा को, उनकी नीतियों को, और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से जिताएगी। आपके इतने प्यार, इतने सहयोग और समर्थन के लिए तहे दिल से आभारी हूं। ये चुनाव भाजपा वर्सेस जनता था और इसमें जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भागीदारी दी। उसके लिए संपूर्ण जनता, संपूर्ण समाज, संपूर्ण भारत, संपूर्ण हरियाणा बधाई का पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद।